अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं असम्बलियों के हवाले से। इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी या तहलील नहीं की जाएंगी। और ये असम्बलियों के तहलील करने की बात का आगाज़ हुआ जब इलेक्शन की तारीख का इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। इमरान खान साहब ने कहा कि वो हुकूमत से इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं कि अगर वो इलेक्शन की तारीख के ऊपर बात करें। आज इमरान खान साहब काफ़ी अहम बयान सामने है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना हुआ तो इमरान खान साहब इसी माह के अंदर अंदर असम्बलियाँ तोड़ देंगे। जबकि आज हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून की खासकर स्पेशल बात की जाए तो उन्होंने इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात की पेशकश थी उसको ठुकरा दिया है। साद रफीक साहब ने कहा है कि इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर फैसला नहीं होगा और उन्होंने जो मुज़ाकरात की दावत है, इस मुज़ाकरात की दावत को धमकी आमेज़ मुज़ाकरात करार दिया है। वहीं पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को जो धमकी आमेज़ मुज़ाकरात की ऑफ़र उन्होंने की है वो ये ना करें। अगर धमकियाँ देकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम फिर मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे। जबकि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार साहब ने ये बात की है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस भी सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहां पर ही सिर्फ इलेक्शंस जो हैं करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें इमरान इस्माइल साहब की, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो असम्बलियाँ तोड़ी गई तो मुआशी बहरान मज़ीद बढ़ेगा। तो हम प्रोग्राम में बात करेंगे जिस मुआशी बहरान को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट चाह रहे हैं और इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करें ताकि इलेक्शंस हो सके। तो क्या ये मुआशी बहरान का हल इस इलेक्शन के बाद निकल पाएगा? ये असम्बलियाँ तोड़ना ही इसका हल है या नहीं? इस प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ आज स्पेशल स्टूडियो में टाइम दिया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसीम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगी। कहिएगा, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, कहा यह जा रहा है कि मुआशी बहरान को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन करवाएंगे तो मुआशी बहरान हल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर इमरान इस्माइल साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ी गई तो मुआशी बहरान मज़ीद भी बढ़ेगा। तो ये मुआशी बहरान जिसको ख़त्म करने के लिए असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं, आप समझते हैं कि यही एक पॉसिबल वे है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल मुआशी बहरान इस वक्त पाकिस्तान का बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। 1.2 अरब डॉलर्स की जो अगली किस्त IMF ने देनी थी वो अभी नहीं दे रहे। उनके जो जायज़ा टीम ने आनी थी उनके आने का भी कोई नहीं पता और काफ़ी नाराज़ लग रही है IMF की टीम पाकिस्तान से। इसाक डार साहब ने भी बिरमला उसका इज़हार किया कि वो अगर मुआहिदा नहीं होता तो ना हो, वो धमकी दे रहे हैं IMF को। ये बात इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर की थी कि IMF के पास नहीं जाऊँगा लेकिन ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा। लेकिन ये आपकी ज़रूरत है और सिर्फ IMF नहीं होता। जब तक आपको IMF कर्जा नहीं देता, बामी इदारे भी आपको लोन्स नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान की मईशी हालत जो इस वक्त है बहुत अबतर है। सबको मिल के सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा इमरान इस्माइल साहब ने कि अगर इस वक्त 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए तो हर चीज़ जामिद हो जाएगी। और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 22 अरब रुपए दरकार होंगे। तो इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मुआशी टीम जो तजुर्बेकार थी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार साहब को स्पेशली वज़ीर आज़म के तैयारे में बिठा के लाया गया, उनके क्या एक्सपीरियंस काम आ रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 2013 से लेके 2018 तक इसाक डार साहब ने मुल्क की मईशत का पट्टा बिठा दिया। जबकि इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जो शुरू के 6 महीने थे इस हुकूमत के उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई कादरे कदर काबिल जिक्र जो है काम नहीं किया। तो अगर इन दोनों की आपस की इस तरह की लड़ाई चल रही है और ये वो लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत जो इतने दावे करके आई थी आज क्यों नहीं मईशत को संभाल पा रही? मेरी कल एक बिजनेस कम्युनिटी में मुलाकात हुई जो प्लॉट्स का कारोबार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले DHA में 200 से 250 प्लॉट्स की ट्रांसफ़र लाहौर में डेली होती थी, अब 10 पे आ गई है। जो गाड़ियों की लीजिंग का काम कर रहे थे वो कह रहे हैं जो 200 डेली होती थी वो 200 पर मंथ पे आ गई है। फैसलाबाद में यूनिट्स बंद हो गए हैं, लेबर को ले ऑफ कर दिया गया है। तो ये कौन सा दिवालिया मुल्क जा रहा था जिस तरफ ये PDM की हुकूमत उनको दुरुस्त करने आई थी। और 13 जमातों का इत्तेहाद
13 जमातों की मिलकर ही नहीं पीडीएम कर पा रहा। अगर ठीक नहीं कर पा रहे तो ये कौन ठीक करेगा? ये सिर्फ हुकूमत या अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं। आप भी समझते हैं नसीम साहब कि अगर इमरान खान साहब आते हैं तो इमरान खान साहब के पास भी कोई हल होगा? क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब ने भी कोई हल नहीं दिया, सोल्यूशन इमरान खान साहब के पास भी नहीं है इस मौशी बहरान से निकलने का। मारिया देखिए, हल उनके पास भी नहीं है, क्योंकि पहले हल तो किसी के पास वो कहते थे कि हमें 200 मुआशी माहिरीन मेरे पास हैं, लेकिन जब पीडीएम की इमरान खान की हुकूमत आई वो खातिर ख्वाह कुछ कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि तवातर के साथ वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इवन कोविड में देखें कि दुनिया ने तारीफ की और पाकिस्तान की सनतें कोविड में बंद नहीं हुई, आज बंद हो रही हैं। उन्होंने टैक्स कलेक्शन बेहतरी की तरफ जा रही थी, रेमिटेंसेस बेहतरी की तरफ जा रहे थे, काम कर रहे थे। अनसर्टेनिटी जो इस मुल्क के अंदर पैदा की गई है, असल नुकसान उसकी वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि सर्टेनिटी आए, कोई 5 साल के लिए नई हुकूमत आई, क्योंकि मौजूदा इस वक्त वो एक अलग बात है कि इस वक्त 5 साल की हुकूमत का होना, स्टेबल हुकूमत का होना, इस वक्त की ज़रूरत भी है। अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा ये जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है ये कम होगा? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की दावत दी थी, आज ही इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है कि अगर बातचीत ना की गई, ऐलान ना किया तारीख का, तो हम असम्बलियां तोड़ देंगे। जिसपे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धमकी आमेज मुज़ाकरात की दावत हमें ना दें, अगर इस तरह के मुज़ाकरात हुए तो हम इसके लिए रेडी नहीं है। देखिए मारिया, हुकूमत पहले दिन से ये बात करती चली आ रही है कि अगर सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं तो उसमें आप एडवांस जो शायद रखते हैं वो उन्हें काबिल कबूल नहीं। इमरान खान साहब जो कहते हैं कि पहले आप डेट दीजिए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। कल उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात शुरू कीजिए और उसके नतीजे में कोई तारीख दीजिए, और आज उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें उन्होंने कल ये बात की है कि हम 1 माह के अंदर अंदर अगर तारीख ना दी तो असम्बलियां तोड़ देंगे। एक बात तो यह है जिससे मजीद जो माशी बहरान है उसमें शिद्दत आएगी इस बयान के बाद। और आप देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो भी इससे इफेक्ट होगी, बाकी जो आपका कारोबार जिंदगी है वो भी इससे मुतासिर होगा, क्योंकि जो पॉलिटिशियन के बयानात हैं जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं उसके नतीजे में माशी सूरत हाल बिगड़ती है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज उनके जो प्रेसिडेंट हैं वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ और जमात के सदर भी हैं, उन्होंने आज एक मुशावरती इजलास भी किया है। उस इजलास में मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी की, और इस इजलास में इमरान खान के इसके सामने रखा गया है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन उसमें भी ये बात कही गई है नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि कोई शर्त पहले से उनकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अलबत्ता जो इंतखाबात हैं वो 2 से 3 माह कबल करवाए जाने पर वो भी तैयार हैं। एक्चुअली अब मसला क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इत्तेहादियों को, कि वो कहते हैं, उनका ये स्टांस है कि हमने पॉलिटिकली नुकसान उठाया। इमरान खान की जब गवर्नमेंट गई है तो हमने सियासी तौर पर नुकसान उठाया और हमने मुल्क के लिए ये नुकसान बर्दाश्त किया कि उस वक्त माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा था। और अगर इमरान खान भी काफी अहम बात आपने की है, काफी अहम बात आपने की। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 2-3 माह इलेक्शन पहले करवाने पर रजामंद है, लेकिन अगर पीडीएम की ओवरऑल बात की जाए, इत्तेहादियों की बात की जाए, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, जब मुल्क हिफाजत की तरफ जा रहा था, जो मुस्लिम लीग नून में उनका जो स्टांस और मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि इसलिए हमने हुकूमत ली कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो खुदाना खास्ता मुल्क हिफाजत की तरफ चला जाता। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इंतखाबात के लिए बिल्कुल नवाज शरीफ और बाकी लोग भी तैयार हैं कि 2 से 3 माह कबल इंतखाबात करवा लीजिए और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इस तरह फेस सेविंग इमरान खान साहब को भी मिल जाएगी और पीडीएम की जो जमातें हैं वो भी इस बात पर हैं कि हमें इंतखाबात अगर 2-3 माह पहले करवाने पड़ते हैं तो करवा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस वक्त फौरी इंतखाबात के लिए क्यों इलेक्टेड है पीडीएम? इसलिए कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने जो वादे किए थे पब्लिक से, आवाम से, वो पूरे नहीं कर पाए। अब जब वो हल्कों में जाते हैं तो उन्हें तुंदो तेज जो सवालात हैं, और बल्कि मैं तो इससे सख्त बात कहूंगा कि गालियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो 8 माह रह गए 9 माह, उसमें से 6 माह 7 माह इन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और जो हिसाबदार साहब कहते हैं कि वो परफॉर्म कर लेंगे, महंगाई को कंट्रोल किसी ना किसी हद तक कर लिया जाएगा, तो उनके जो आम इंतखाबात होंगे उनमें उनकी जो पोजीशन होगी वो कदरे बेहतर होगी। इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो इंतहाई कमजोर है, और इसी कमजोर पोजीशन का इमरान खान साहब फायदा उठाना चाहते हैं पॉलिटिकली। इसलिए पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें अब ये सियासी फायदा
नहीं उठाने देना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो पब्लिक प्रेशर था उसके नतीजे में तो वो तारीख हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए किसी ना किसी तरीके से इन पर दबाव डाला जाए और तारीख हासिल कर ली जाए। अब देखना यह है कि क्या ये मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं वो उनकी बात मानते हैं। वो मानने के लिए तैयार इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि इनकी कोई जो शर्त है पहले तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि देखिए खान साहब अब पॉलिटिकली कमजोर हुए हैं। वो एक अवामी दबाव के जरिए, अपने ताकत के जरिए, अवाम की ताकत के जरिए वो इंतखाबात की तारीख लेना चाहते थे, उसमें वो नाकाम रहे। वो कोई भी उसकी वजूहात हो सकती हैं। अब खान साहब इसलिए बैकफुट पर जा रहे हैं, इसीलिए वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आप जाइए असम्बलियों में बैठिए, बात कीजिए, इंतखाबी इस्लाहात करनी है बिल्कुल कीजिए, जो लेजिस्लेशन करनी है कीजिए। और दूसरा, आपने अगर आईनी और कानूनी तरीके से इंतखाबात की तारीख लेनी है तो फिर आप सिटी के और पंजाब की रिजॉल्व कर दीजिए, उसके नतीजे में आईनी बहरान पैदा होगा। लेकिन अब इस बात पर पीडीएम मजिद है, वो कहते हैं कि ठीक है अगर ये असम्बलियों को रिजॉल्व करते हैं तो हम वहां पर इंतखाबात करवा लेते हैं 2 सूबों में। पीडीएम इंतखाबात के लिए रेडी है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा नसीम साहब, एक तो भी अनवर साहब ने जो बात की कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत की वीक पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वीक पोजीशन पे है, क्योंकि हुकूमत ने कारकर्दगी शो नहीं की, इसलिए उनको और वक्त चाहिए। लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं भी होते, 10 माह के बाद भी होते हैं, तो उल्टा इमरान खान साहब को फ़ायदा है, बिकॉज हुकूमत की और पोजीशन जो है ना वो वीक हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये कारकर्दगी नहीं दिखाएगी, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अभी इलेक्शन का, अर्ली इलेक्शंस का फायदा होगा या वक्त पे इलेक्शंस का फायदा होगा? मारिया, बिल्कुल गलत बयानिए बनाए जाते हैं। फेस सेविंग की बात की जाती है कि इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए। वो शख्स 26 साल से मेहनत कर रहा है, 26 साल से सियासत के अंदर आया है और रोज़ बरोज़ उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। उसको कौन सी फेस सेविंग चाहिए? जैसे आपने बात की कि इलेक्शन की वो बात करते हैं, 2014 में जो उन्होंने धरना दिया था, 2018 में आके इलेक्शन हुए थे, वो मोमेंटम बना के रखते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, उनको बच्चों की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मोमेंटम बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात अनवर रज़ा जिस तरह कर रहा था, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, कि जी उस वक्त मईशत के क्योंकि बड़े बुरे हालात थे, तो पीडीएम ने कहा कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके तो हमने मुल्क की खातिर कौन से मायशी, उस वक्त मुझे समझ नहीं आती। यानी कि 150 रुपये का पेट्रोल था, 180 रुपये का डॉलर था, एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए गरीबों में बांटे जा रहे थे, अपना नौजवानों को अरबों रुपए के कर्जे दिए जा रहे थे, रेमिटेंसेस आपकी बढ़ गई थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई थी, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई थी, फैक्ट्रियाँ आपकी चल रही थी। कौन सा मुआशी बहरान आ रहा था? पहले तो मुझे ये कोई बात समझाए। और फिर इन्होंने आके उस मुआशी बहरान में इजाफा किया है, ये कमी की है। महंगाई तो हो रही थी ना सर? नहीं सर, महंगाई मैं वही कह रहा हूँ, अगर 150 का पेट्रोल था तो इन्होंने कौन सा आगे 140 का कर दिया? 225 का पेट्रोल आ रहा है ना। तो मुआशी हालात उस वक्त बेहतर थे। ये झूठ पे खड़ा बयानिया है, ये साजिश के तहत जब गवर्नमेंट गिराई गई उसका बहुत सख्त नुकसान पीडीएम को ही हुआ है। अगर ये 1 साल इंतजार कर लेते। अच्छा, अभी इनको वक्त चाहिए। अब हमारी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अब पूरे मुल्क के अंदर गैस की लोड शेडिंग होगी, किसे गालियाँ पड़ेंगी? हुकूमत को गालियाँ पड़ेंगी। चले सर्दियाँ गुजार लेते हैं। ये किसी इलेक्शन अगर सबके फेवर में है तो फिर इशू किसको है? देखिए, इलेक्शन पीडीएम के फेवर में नहीं है ना, क्योंकि उनको जो लहर आई है, जिस तरह इमरान खान साहब पॉपुलर हुए, जिस तरह उन्होंने पंजाब की ज़मनी इंतखाबात में सीटें जीती हैं, जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली की इंतखाबात में सीटें जीती हैं, अब क्यों नहीं स्पीकर साहब पीटीआई के बाकी सारे इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं? क्या ख़तरा है उन्हें पता है कि अगर वो मंजूर करेंगे ये पीटीआई फिर जीत जाएगी। तो अगर असम्बलियाँ 2 तोड़ दी जाती हैं, अब देखें उसका मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा। इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? उस पर ज़मनी इलेक्शन नहीं होगा, उस पर सूबाई इलेक्शन होगा, फुल फ्लेज इलेक्शन होगा 5 साल के लिए। पंजाब में इमरान खान साहब दोबारा अपनी हुकूमत बना लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो दोबारा हुकूमत बना लेते हैं, फिर भले अक्टूबर में वफाक के अगर इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त पंजाब और सरहद में इलेक्शन नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मजबूत हुकूमतें इमरान खान साहब के पास होंगी और उसमें बैठ के वो जब वफाक का इलेक्शन लड़ेंगे तो आप सोचें कि पीडीएम कहाँ जाएगी। असल में पीडीएम चारों तरफ से गिर चुकी है। इमरान खान साहब कहते हैं 10 महीने बाद इलेक्शन हो जाए। उन्होंने एक मोमेंटम बनाया हुआ है, रोज़ाना 18 साल के वोटर्स का उनकी लिस्ट में इजाफा होता जा रहा है। जितने दिन गुजरते जाएंगे पीटीआई के तो वोटर बढ़ते चले जाएंगे, तो उस पर फ़ायदा पीटीआई को ही होगा। तो इमरान खान साहब की तरफ से जिस चीज़ की भी डिमांड की जाती है वो मोमेंटम बना के
हुकूमत को बैकफुट पे लाते हैं। वो 2 महीने से कह रहे थे मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ। आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों की तादाद में कंटेनर रखे हुए थे, तो प्रेशर किसके ऊपर था? गवर्नमेंट के ऊपर। तो अभी भी वो जो स्ट्रेटजी ले रहे हैं, जो उन्होंने सूबाई हुकूमतों को जो तोड़ने की बात की है, उन्होंने तो एक बात कह दी, डिफेंसिव के ऊपर जो है वो हुकूमत आ गई है। जो हुकूमती काम है वो सर अंजाम नहीं हो रहे। रोज़ाना 5-5, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ होती हैं, और यही इमरान खान की कामयाबी है कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हर जगह इमरान खान डिस्कस हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक इशू ये भी तो है कि अगर असम्बलियाँ भी दी जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का जो उनका पॉइंट है वो ये कि मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ने के बाद मुल्क मौशी बहरान में मजीद और धकेल दिया जाएगा, तो अनवर रज़ा साहब, आप समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ना इज द सोल्यूशन? देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि हम जो जर्नलिस्ट होता है उसे बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। जर्नलिस्ट की अपनी ओपिनियन होती है, वो हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करता है, उसे किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा से कोशिश की कि जो आज़ाद सहाफ़त है, जो हक़ाइक़ हैं, वो सच्चाई की बुनियाद पर अपने अवाम को रखें, और उस पर फैसला करना अवाम का हक है, और उस पर इन्वेस्टिगेट करना इदारों की बात है। अब रही बात उस वक्त की जो सूरत है, मुझे टाइम दीजिएगा, उस वक्त माशी सूरत, अगर IMF के उन मुआहदों पर जो इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की थी उन पर अमल दरामद ना किया जाता, तो मुझे बताएं मुल्क की सूरत क्या होती। आपको $1 अरब लेने के लिए अपनी नाक की लकीरें रिकवाई हैं आपसे IMF ने। ये जिंदा कौमों की निशानी होती है। किसी ने भी कोई कसूर किया हो तो उसको उसका कम अज कम उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट देना चाहिए। वो मुस्लिम नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। असल में सफर कर रहे हैं अवाम, महंगाई से पीछे है अवाम। नसीम सिद्दीकी साहब को या मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम बड़ी अच्छी तनख्वाहें भी ले रहे हैं और बड़ा अच्छा हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप जरा कॉमन मैन की बात कीजिए, बाहर निकल के देखिए लोगों की जिंदगी के कैसे खेला जा रहा है, किस तरह ये सियासतदान खेल रहे हैं उनकी जिंदगी से। क्या हम इसलिए रह गया कि हमने इमरान खान को डिफेंड करना है या नवाज शरीफ को डिफेंड करना है? मुल्क में जमहूरियत इस तरह परवान नहीं चढ़ती कि आप जमहूरियत के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजा खटखटाएं हैं। कभी खान साहब ये काम करते हैं, कभी इमरान खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब ये काम करते हैं, कभी जरदारी साहब ये काम करते हैं। ये कल हकीकत है, इसे सुनना पड़ेगा, इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आम आदमी जो है वो पिस रहा है। अब रही बात जमहूरियत की, और आप कहती हैं क्या अब इस हुकूमत से खान साहब को नहीं पता कि ये माशी सूरत बेहतर नहीं कर पा रहे, वो की तकदीर से नहीं खेल रहे? ठीक है, अगर इलेक्शन होते हैं, ये कौन कह सकता है कि इमरान खान साहब वहां पर 2 एक्सपीरियंस लेंगे? क्या ये बाकी सियासी जमातें इनके पास कारकुन नहीं है? ये आजाद इलेक्शन होंगे तो क्या ये जीतेंगे नहीं नशिस्तें? अब खान साहब की अगर 2 जगह हुकूमत तोड़े ना, आनी बुरान को खत्म करें, हिम्मत करें, पैदा करें, जरा दिलेरी दिखाएं, दोनों असम्बलियों को तोड़ें, फिर देखें ना हुकूमत को मजीद परेशान करें। जहन्नम में गई आपके मुल्क की माशी सूरत। ये क्या बात होती है कि इमरान खान साहब ने ये 3.25 बरस उन्होंने क्या मुल्क पे एहसान कर दिया जी? उन्होंने क्या आवाम पर रिलीफ दे दिया? और ये जो आने वाली PDM की हुकूमत है, 13 सियासी जमातें, इन्होंने क्या आवाम पर रिलीफ दे दिया? कुछ भी नहीं। मसला ये है कि सब अपनी अना के गिर्द घूम रहे हैं। हर शख्स को इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार के हसूल के लिए जो उनका मंशूर, जो उनका नजरिया होता है, वो भी उसे दफन कर देते हैं, एक साइड पर रखते हैं। वो चाहते हैं हम किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में आए। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो एक पेज पर होते हैं, और जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो फिर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये काम करवाए। भाई अगर आपके पास इख्तियार नहीं था, छोड़ देते उसी वक्त हुकूमत ना। क्यों आपने हुकूमत रखी 4.25 बरस? और अगर इनके पास इख्तियार नहीं, अब भी जो मौजूदा हुकूमत है ये भी छोड़ दें, आम इंतखाबात करवाएं, हिम्मत करें। माशी सूरत अल्लाह मालिक है, इस मुल्क को पहले भी ये रब ही चला रहा है। देखिए, हमें हकीकत पसंदाना सोच को तर्ज को अपनाने की जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाएं, इस अपना जो मंशूर है उसको पूरा करें, इस समाज के लिए कोई खिदमत अंजाम दें। ये क्या करते हैं, ये इक़्तिदार, किसी का इक़्तिदार गिराना हो तो कब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, इक़्तिदार में किसी ने आना हो तब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, और जब वो इंटरवीन करते हैं तो फिर इन सबको तकलीफ होती है कि शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था। अब भी जो इससे करें ना, चार्टर ऑफ डिमांड अभी करें ना, अभी एक मुआहदा करें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कि हमने आइंदा किसी भी सियासी जमात में इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी है, और फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं आने देना। हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, अवाम के जज्बात से खेलते हैं। इस मुल्क के साथ अगर कोई शमसियर है तो फिर उसे अपनी अना को और इस ख्वाहिश को भी पीछे रखना चाहिए कि हमें इक़्तिदार मिल जाएगा। खान साहब इक़्तिदार के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, करनी चाहिए, बाकी जमातों को भी करनी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर इस वक्त फौरी तौर पर इंतखाबात हो भी जाते हैं, आने वाली हुकूमत के पास चले, इमरान खान साहब वे फॉरवर्ड दे दें, इंतखाबात करवा लीजिए,
कोई और पार्टी आती है, सबसे लिखवाएं, इनसे पूछे कि आप बताइए इंतखाबात करवा लेते हैं, एक डेट तय कर लेते हैं कि अब कि वे फॉरवर्ड क्या है। एक 6 माह लीजिए, मुल्क को बहरान से कैसे निकाला जाएगा, IMF के चुंगल से कैसे निकला जाएगा, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो मुल्क के खिलाफ हो रही है उससे कैसे निकला जाएगा, आइए मुआहदा कीजिए। अगर लेकिन कोई भी सियासी जमात ये आपको लिख कर देने के लिए तैयार नहीं कि वो 6 माह के अंदर आम इंतखाबात के बाद इस मुल्क की बागडोर बेहतर करेगी, यहाँ पर माशी बहरान नहीं होगा, यहाँ पर हालात बड़े अच्छे होंगे। साल ले लीजिए, अगर 6 माह नहीं, साल ले लीजिए, साल के अंदर ब्रेक का वक्त है। आपने काफी अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इस वक्त पार्टी के पास आगे वे फॉरवर्ड है, इसको ब्रेक पे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है मौशी बहरान का, और दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। जो कॉमन मैन है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वक्त बहुत तेजी से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पार्टी इस वक्त बात नहीं कर रही है। ब्रेक के बाद इसी इशू पे बात करते हैं, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाने की बात तो कर रही हैं या इसम्या तहलील करने की बात तो कर रही हैं, लेकिन जिस बेस के ऊपर ये बात हो रही थी वो था मौशी बहरान, कि मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। लेकिन जो पॉइंट रेज आउट किया ब्रेक पर जाने से पहले अनवर रज़ा साहब ने कि मौशी बहरान से निकलने का वे फॉरवर्ड किसके पास है, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ भी जाती है लेट्स सपोज जीत कर, वो अलग बात है, इंतखाबात वक्त पर होते हैं या वक्त से पहले होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ जाती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई वे फॉरवर्ड है जिसकी बेस पर उस मुल्क को मौशी बहरान से निकाल सके? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो बरतानवी सियासत की या बरतानवी जमहूरियत की तो बहुत मिसालें देती, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उस पर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आमने सामने बैठे होते हैं, एक लाइन के तहत को क्रॉस नहीं करते और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं। हमारे पे यहाँ रिवाज है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो असेंबली में आते ही नहीं थे। मतलब इमरान खान साहब की अगर बात ले लें, यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े रेगुलरली वहाँ पर आते रहे। अच्छा, जो आपने सवाल किया उसमें वहाँ पे बरतानवी जमहूरियत में वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं वो अपनी शेडो काबीना बनाते हैं और सजेशंस देते हैं कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम इस तरह लेके चलेंगे, इस डिपार्टमेंट में हम ऐसे करेंगे। तो इमरान खान साहब बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं कंटेनर पे खड़े होकर, या जब भी टीवी पे खिताब करते हैं, असद उमर साहब को ले लें, फवाद चौधरी साहब को ले लें, लेकिन मौशी बहरान को ख़त्म कैसे किया जाएगा? क्या हम IMF से लोन लेते रहेंगे? क्या हम आलमी इदारों से सिर्फ लोन लेते रहेंगे? पाकिस्तान की जो अपनी आमदनी है, एक्सपोर्ट्स है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारे दूसरी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? अच्छा, मौजूदा हुकूमत को भी आप देख लें कि उनके वज़ीर ख़जाना IMF के बस चक्करों में पड़े कि उधर से कैसे लोन लाना। मेरे ख्याल से 2 जो है ना वज़ारत ख़जाना होनी चाहिए। एक जो है वो मांगने वालों की लाइन में खड़ा रहे और दूसरा वज़ीर ख़जाना मुल्क में अपनी आमदनी किस तरह चलानी उसकी तरफ देखे। अच्छा, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर आते हैं, सियासी तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे दूसरे मिनिस्टर आते हैं, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताते। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा बहरान इमरान खान के खिलाफ तकरीर करके चले जाएंगे। एक वफाकी वजीर की तो वजारत प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाफ इमरान खान ही है, वो हमारे जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आपने 76 के करीब स्पोक्स पर्सन, आपने SAPM और आपने वफाकी वज़रा रखे हुए हैं। कारकर्दगी क्या है? शहबाज शरीफ साहब ठीक है, बड़े मेहनती हैं, आप किस बात के दौरे कर रहे हैं? कभी आप शर्मुल शेख जा रहे हैं, कभी आप टर्की जा रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान का मुआशी बहरान सही हो रहा है? जिसको दुरुस्त करने के लिए आप इस मुल्क में आए थे, आपके पास वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके अब्बू ने उनको नौकरी ले दी है, उनको थोड़ा तजुर्बा करने दें, उनको शर्मुल शेख भेज दें। आप तो मुल्क में से बाहर ज़्यादा दिन रहते हैं और मुल्क के अंदर कम दिन रहते हैं, तो मामलात कैसे हल होंगे? मौजूदा हुकूमत ने सोल्यूशन निकालना है, इमरान खान साहब ने सोल्यूशन निकालना है, इन सब ने मिल के मौशी बहरान का सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि जिस पाकिस्तान के अंदर ये सब मौज करते हैं ना, वो पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा तो सब मौज करते रहेंगे। नहीं तो क्या है, जिस तरह अनवर रज़ा ने कहा कि आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है, अनवर रज़ा साहब हमें भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इमरान खान की जब हुकूमत आई थी उस वक्त से हमारे भी हाथों के तोते उड़े थे और अब तो चील कव्वे सभी उड़ गए हैं। बिल्कुल, तो ये ना सोचें कि हम लोग अगर टाई शाई लगा के बैठें कि बड़ी पुरानी टाई हैं, बड़े पुराने सूट हैं। मर्दों के तो चलते रहते हैं ना, लेडीज़ को नए सूट चाहिए होते हैं।
तो बात यह कि सब हमें बहुत इफेक्टेड है। मुश्किल का सामना करना पड़ आपको रहा भी है। मुश्किलात का सामना है, इनको भी मुश्किलात का सामना है। तो इन मुश्किलात से बाहर किसने निकालना है? हम लोग इनको वोट देते हैं कि ये असेंबली में जाएं। अच्छा, ये मुआशी बहरान को दूर करने के लिए हुकूमत आई थी और इनका ये सीरियसनेस का ये हाल है कि असेंबली में 4 लोग बैठे होते हैं, कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है, 11 लोगों के साथ जो है वो बिल पास किए जाते हैं। तो खुदा के वास्ते मतलब इंसानों अवाम को बेवकूफ़ तो ना बनाए। 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी से ठिठर रहे हैं, पता नहीं खाने को है कि नहीं है, दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, बीमारियों से अमवात हो रही हैं, ना मीडिया पे आ रहा है ना कोई और बता रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? यानी कि हुकूमत वे के वक्त फॉरवर्ड की किसी के जिम्मेदारी पास है। नहीं है। जरदारी साहब जब अदालत में होते थे बीमार हो जाते थे। अब माशाल्लाह जिधर हुकूमत तब्दील करने की बारी होती है वो जाके लाहौर में डेरे विराजमान कर दें, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब अक्सर कमर दर्द के मारे से नहीं जाते थे अपना अदालतों में, जब से हुकूमत में आए हैं रोजाना दौरों पे जा रहे। मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। वे फॉरवर्ड किसी के पास नहीं है। अनवर रज़ा साहब, रिसेंट जो अदालत शुमार आए हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो हर चीज़ महंगी हुई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हुई हो। यानी कि इस वक्त जो मौशी बहरान है वो किसी का फोकस नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। देखिए कि इस सियासी कशमकश और कशीदगी की वजह से जो सैलाब मुतासिरीन है वो कितनी वनरेबल कंडीशन में है, उनके जो हालात हैं जरा उन पर नजर डालिए। माजरत के साथ मीडिया भी उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा जिस तरह तवज्जो देने की जरूरत है। वो लोग, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो किस कंडीशन में है हमने ये जवाब तो देना है, अपने रब को तो जवाब देना है। चलिए यहाँ पर तो हम अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, अपने रब को क्या जवाब देंगे। दूसरी बात कि जो आम आदमी है जिसकी 20,000 सैलरी है, मैं समझता हूँ वो किराए के घर में रहता है, बिजली गैस का बिल कैसे देता है, खाना कैसे खाता है, खुदा बेहतर जानता है कि उसके घर का बजट कैसे चलता है। ये अल्लाह ही है जो उसके घर का बजट चलाता है। तीसरी बात, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हम भी इफेक्ट हुए हैं, हम भी इस कौम का हिस्सा हैं, हम भी इस समाज में रहते हैं, हम पे भी फर्क पड़ा है। लेकिन ये इसका सोल्यूशन निकालना किसका हल है? इन पॉलिटिशियंस का हल है जो इक़्तिदार में आते हैं, जो वोट की ताकत से इस पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लेजिस्लेशन करते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आपको अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे इनहेंस करना है, कैसे बढ़ाना है। आप एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अपनी ज़राअत को जो आपकी बैकबोन है उसमें इंसेंटिव दीजिए, उसको बढ़ाइए। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कैसे किया जा सकता है? आपने दुनिया के साथ मीट करना है। हमारा हमसाया मालिक हमसे 100 आगे है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि वो अब जंग नहीं रही कि आपने एटम बम एक दूसरे पर चलाना है, अब माशी जंग है और इस माशी जंग में हमारे दुश्मन ने हमें कमजोर किया है। लेकिन जिन्होंने मईशत संभालनी है वो तो आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की जाए, इसहाक डार साहब की बात की जाए, तो खुद ही आपस में एक पेज के ऊपर नहीं है। देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे इक़्तिदार की और वजारतों की जंग है। मैं बताऊं कि जब ये आप कोई इत्तेहादी हुकूमतें होती है ना तो ये बड़ी बेसाखियों पे चलती हैं। ये अपने अपने इनके बस में कुछ नहीं होता। ये हर लम्हा हर आए दिन ब्लैकमेल होते हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब हो रहे हैं और उससे पहले इमरान खान साहब हो रहे थे। अब हमारा सिस्टम ऐसा कमजोर और मफलूज है और फरसुदा किस्म का निज़ाम है कि उस निज़ाम में हमें बेहतरी लानी है। देखिए इस निज़ाम को किसने बेहतर करना है? इन पॉलिटिशियंस ने बेहतर करना है। हम इनका साथ दे सकते हैं, हम इनको बूस्टअप कर सकते हैं अगर वो अच्छा काम करेंगे। हाँ, अगर ये कोई बुरा काम करेंगे जो मुल्क के मफाद में नहीं होगा तो हम ही इन पर तनकीद करेंगे। देखिए हमारा काम है अच्छाई और बुराई को बयान करना। असल में जो चेंज लानी है वो इन लोगों ने लानी है। वो तभी ला सकते हैं जब ये इस मुल्क के साथ सिंसियर होंगे, ये बालातर होंगे इक़्तिदार से, ये बालातर होंगे पार्टी पॉलिसी से, ये बालातर होंगे अपनी क़यादत से। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त वो उनमें आमरीयत है। जमहूरियत नाम की चीज नहीं, वो सिर्फ आपको मेरे लिए दिखाने के लिए है। देखिए मैं ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर खान साहब कोई बात कह दें उसे कोई ओवर रूल नहीं कर सकता, नवाज शरीफ साहब कोई बात कह दें उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, जरदारी साहब कोई हुक्म दे दें उसे कोई हुक्म अदुली नहीं कर सकता। तो ये सारी जो खराबी है इन पार्टी के अंदर है, इनको करने की जरूरत है। एक बात, दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है जब ये कोई जवाब फराहम करते हैं तो फिर कोई तीसरी कुव्वत आ जाती है। जो तीसरी कुव्वत आती है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो मुल्क थोड़ा बहुत बेहतर होने लगता है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर चला जाता है। लिहाजा अब हमें एक दूसरे पर तनकीद की बजाय बिल्कुल तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस मुल्क को बेहतर करने की जरूरत है, इसमें इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। उसमें कॉमन मैन से लेके सियासतदानों तक, जर्नैलों से लेके अदलिया तक सबको अपना किरदार अदा करना है। और अगर अपना किरदार अदा ना किया
तो खुदा न खास्ता मुल्क को मजीद नुकसान पहुंच सकता है, और ये नुकसान जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमें इस नुकसान को खत्म करना है, इसको रोकना है। हमारा जो किरदार है वो यही है कि पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भी हाईलाइट करें। लेकिन खुदारा ये काम हुक्मरानों का है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमें क्या करना है। अगर उन्होंने इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी लानी है तो खुदा के लिए इस वक्त एक पेज पर आइए और ये अहद कीजिए कि हमने मुल्क को माशी बहरान से निकालना है। जब माशी बहरान से निकल जाएगा तो फिर आप अपनी लड़ाई दोबारा लड़ लीजिए। माशी बहरान से निकालने की बात तो सब करते हैं, लेकिन इसके ऊपर असल में जो वर्कआउट करना है वो कोई नहीं कर रहा। नसीम साहब, अभी जैसे अनवर साहब ने बात की है कि जमहूरियत नहीं है पार्टी के अंदर, आमरीयत जो है वो देखी जाती है और मिल बैठ कर जो है इस वक्त ज़रूरत है कि हम बात करें। कल जब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की, आज जो हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको अगर हम देखें, वो तो इस मुज़ाकरात की पेशकश को धमकी आमेज़ मुज़ाकरात कह रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात को धमकी आमेज़ मुज़ाकरात करार दिया जाएगा तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? बात यह कि पोलराइजेशन सियासी जमातों में इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे की बात सुनने को बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का भी लहजा बहुत ज़्यादा सख्त होता है और हुकूमत की जो 13 जमातें हैं वो मेरे ख्याल से इसीलिए जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि ये सब मिल के इकट्ठे बैठ जाएंगे, वो सब ने इत्तेहाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया हुआ है। उन्हें पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की एक ही डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाए, और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि जब हमारी बंद कमरों में बात होती है, अनवर रज़ा की भी इतनी मुलाकातें होती हैं, मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, PDM वाले यही कहते हैं कि अगर हम आज इलेक्शन करवा दें तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इमरान खान सारी सीटें ले जाएगा, इमरान खान जीत जाएगा। तो वो किस तरह एक टेबल पे आके बैठे? मुज़ाकरात लाजमी बात है, जब मुज़ाकरात होने तो गैर मशरूत होते हैं। बिल्कुल साद रफ़ीक साहब ने सही कहा कि शराइत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, इसके अलावा हम बैठ के जो है बात कर लेते हैं। तो एजेंडा तो एक ही है, इलेक्शन करवाए जाए। अनवर रज़ा ने जिस तरह कहा कि इन तमाम को बैठ के सबसे पहले तो ये सॉर्ट आउट करना चाहिए कि आपके जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ होना चाहिए। ये ना हो कि कल के इलेक्शन हो और उसके बाद फिर ये गर्दान शुरू हो जाए कि इलेक्शन जाली थे, ROs के इलेक्शन थे, RTS बैठ गया। ये भी बहुत बड़ा, अब आपको लगता है कि अगर जो इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है, जो भी पार्टी हारेगी, कि क्या वो इलेक्शन कमीशन के करवाए गए इलेक्शन के ऊपर ट्रस्ट करेगी? मारिया, जो इलेक्शन जीत रहे हैं वो भी इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ट्रस्ट नहीं कर रहे ना, जबकि ज़मीनी इलेक्शन वो जीत रहे हैं। तो बात यह कि कोई ना कोई इस तरह का लाएमल तैयार करना चाहिए कि ये सब पार्टीज बैठे, और जो भी अगला इलेक्शन होता है, 2013 में इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ ने कहा जी ROs के इलेक्शन थे, पीपल्स पार्टी जीत गई। जब 2018 के इलेक्शन हुए कह दिया RTS बैठ गया था। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सियासतदानों ने सियासत का हल निकालना है। जब भी सियासतदान आपस में लड़ेगा उसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत उठाएगी, और फिर ये रोते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया। तो किसकी वजह से होता है? अभी देख लें क्या सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इनके आपस में कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे, और फिर तीसरी कुव्वत बीच में आ गई तो फिर इन्होंने कहना कि हमारे साथ ज़्यादती होगी। तो मिल बैठ के सियासतदानों ने ही सियासत का हल निकालना है, और इस पाकिस्तान का हल निकालना है। पाकिस्तान इस वक्त फिर दिवालिया के करीब है, हालात बहुत ख़राब है मुआशी। अगर इमरान खान साहब ये समझ चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए ही सोल्यूशन निकलना है, तो इमरान खान साहब को भी मशरूरात के लिए गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इसी के ऊपर डिस्कशन जारी रखते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से। अगर नसीम साहब ये ऑप्शन ऑप्ट कर ही लेते हैं इमरान खान साहब, और KPK की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, तो इस तमाम सिचुएशन में ख़ास करके मैं पंजाब की बात करूँ तो इस वक्त काफ लीग का क्या स्टेटस है? काफ लीग क्या चाहती है? काफ लीग क्या इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तोड़ने के प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करेगी? देखिए, काफ लीग ने कह तो रही है करेगी, बट जी कह तो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ख़ानदान का वतीरा यही रहा है कि जो वादे करते हैं उस पर कायम रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लग्जरी है वो काफ लीग के लिए, क्योंकि उनके पास 10 सीटें हैं और उनके पास पंजाब की वजारत आला है, पंजाब की हुकूमत है। अगर वहाँ पर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और पंजाब में दोबारा इंतखाबात होते हैं
तो कम से कम काफ लीग को वजारत आला तो नहीं मिलेगी अगर इमरान खान साहब वहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर सीटें ले जाते हैं। अगर फिर कोई कोलिशन करनी पड़ी तो शायद परवेज़ इलाही साहब की लॉटरी दोबारा निकल आए। तो जिस तरह मोनिस इलाही ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारा तो सियासी तौर पे ये फैसला या ये ख्याल है कि बजट तक असम्बलियाँ चलनी चाहिए ताकि हम परफॉर्म भी कर सकें और आपके पास एक ताकत भी रहे, क्योंकि आपके पास हुकूमत है तो ताकत भी तो है ना। अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो निगरान गवर्नमेंट बन जाएगी, निगरान गवर्नमेंट बनेगी तो इस वक्त जो वफाकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है ब्यूरोक्रेसी में, वो अपने मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगाएंगे, वो अपने मर्जी का आईजी लगाएंगे, वो आपकी गिरफ्तारियां कर सकते हैं, वो आप पे मुकदमात कर सकते हैं। तो दोनों हुकूमतों, दोनों जगह गवर्नर भी उनके मौजूद हैं, तो वो एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जिन्हें कहा जाता है कि 26 किलोमीटर की उनके पास हुकूमत है, उनको फिर पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा हिस्से की, आधे से ज़्यादा आवाम की 15-16 करोड़ आवाम है सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मिला के, तो उनको तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और फिर वो निगरान हुकूमत का अगर टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जो आइन में उसकी गुंजाइश भी है, तो फिर हो सकता है वाकई गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर ले और इलेक्शन जब हो तो उसमें उनकी सूरत हाल डिफरेंट हो। तो मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर इमरान खान को सोचना पड़ेगा। सियासी चाल उन्होंने चली है जिसका फ़ायदा भी फ़िलहाल उनको हो रहा है, क्योंकि हुकूमत के ऐवानों में जो है वो इस वक्त परेशान है। लेकिन अगर आप टेक्निकल ग्राउंड देखें तो ये उनको ख़तरात लाख हो सकते हैं। लेकिन अनवर रज़ा साहब, अगर जिस तरह से कहा जा रहा है, ख्वाजा साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दिसंबर में मुमकिन है कि वो वापस आए, अगर वो आते हैं और अगले इंतखाबात का हिस्सा बनते हैं, अगर वक्त पर भी होते हैं, तो आप नहीं समझते कि इस तमाम सिचुएशन में अगर पंजाब में नवाज शरीफ की मौजूदगी में इलेक्शंस होते हैं तो नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लीड ले जाएंगे? इस वक्त सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली नुकसान होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। उनकी जो नशिस्तें कम होंगी वो पीपल्स पार्टी लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, मुस्लिम लीग काफ लेगी और आजाद जो उम्मीदवार होंगे वो उसकी नशिस्तें लेंगे, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही साहब को पता है कि नेक्स्ट जब आम इंतखाबात होंगे तो उसके नतीजे में वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे। अब उनकी ये आखिरी टर्म है। वो अपने बेटे मोनिस इलाही को तैयार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मोनिस इलाही को कुछ सीनियर मिनिस्टर बना दें और उसको नेक्स्ट जब कोई उनकी बारी आए तो हालात बेहतर हों तो शायद उन्हें सीएम जो है वो मोनिस इलाही हो सकते हैं, और वो भी शायद अगले आम इंतखाबात की बात हो या ऐसी कोई जोड़ तोड़ की बात हो तो वो उसमें उनकी कोई गेम सेट हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए परवेज इलाही साहब ने वाज़े तौर पर जो मुहरकात हैं, जो हालात हैं असम्बलियां तोड़ने के बाद, उससे इमरान खान साहब को आगाह कर दिया है और उन्हें बताया है कि उनकी पोजीशन कितनी कमजोर होगी, और उन्हें यह भी बताया है कि हुकूमत आपको अरेस्ट भी कर सकती है, और उन्हें यह भी बताया है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो फिर मोमेंटम बनाएंगे और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलेगा। अगर 5 ले लेगी, 8 ले लेगी, तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस है, इन तमाम हालात वाक़यात से पॉलिटिकली इमरान खान साहब को परवेज इलाही साहब ने बता दिया है और परवेज इलाही साहब ने उनसे कुछ मोहलत भी मांगी है। लेकिन वो बार बार ये बात करते हैं, क्योंकि वो खानदानी वज़ादार लोग हैं, कि जब खान साहब कहेंगे मैं असेंबली तोड़ दूंगा, रत्ती बराबर भी देर नहीं करूंगा, ताखीर नहीं करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे भी उन्होंने इमरान खान साहब को आगाह कर दिया है। लेकिन अनवर साहब, जिस तरह से ज़रदारी साहब ने भी कहा कि ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब हो सकती है? और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को फिर नुकसान भी तो हो सकता है, फिर किस तरह से असम्बलियां तोड़ी जाएंगी? देखिए, ये ख्वाहिश जो है वो नवाज शरीफ साहब की भी थी, है भी, कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हुकूमत ये बहुत पहले ही कर चुकी होती। लेकिन राना सनाउल्लाह बहुत प्ले कर रहे हैं स्मार्टली सारी मूव में। वो देखिए खान साहब को, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मारते कम है डरा ज्यादा रहे हैं, तो वो डरा ज्यादा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप देखें उसी का शायद ये नतीजा था, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात थे कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च उन्होंने नहीं किया। वो चाहते थे कि जो नई आने वाली क्यादत है एस्टेब्लिशमेंट की, उनके साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, क्योंकि बाजवा साहब के साथ तो उनका ट्रस्ट लेवल वो नहीं रहा जो रहना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, शायद कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी तैयारी कर रखी है, और अगर हम इस्लामाबाद की तरफ गए तो खुदा ना खास्ता कोई वहां पर नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है। और उससे पहले खान साहब पर जो जानलेवा हमला किया गया था, उस हमले ने भी खान साहब को कहीं ना कहीं कमजोर जरूर किया है। देखिए, ये वो रियलिटी है कि जिसे सियासतदान फोर्स ही करते हैं, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है। आपको एक कमेंट ऐड करना जल्दी से। जिस तरह अनवर रजा ने कहा कि अपना राना सनाउल्लाह की बहुत ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा।
ठीक है, सो लेट्स सी इस वक्त क्या कर रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो वक्त की जरूरत है वो इस मुल्क को मौशी बहरान से निकालने की जरूरत है। तो इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, उनका क्या वे फॉरवर्ड है, ये काफी अहम सवाल है। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।